बच्चों, ये प्रश्न संख्या 9। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसका हल देखिए आप कैसे। अब प्रश्नानुसार n एक प्राकृतिक संख्या है। जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो निश्चित तौर पर n का मान 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, हम जानते आए हैं। अब आपने n की जगह 1 रखा तो यहाँ 6 है, 2 रखा तो 36 है, 3 रखा तो ये है, 4 रखा तो ये है, 5। इस तरह से जो भी मान रखेंगे हम, स्पष्ट है, उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि 6 की घात n किसी भी प्राकृतिक घात n के लिए इकाई के स्थान पर शून्य नहीं हो सकता है। ये पक्का हो गया। ये इसका पहला मेथड, इतना दे देंगे सफिशिएंट है। अब इसका हमने एक मेथड और भी दिया है दूसरा, जैसे जो आपको सुटेबल लगे उसे आप कर सकते हैं। जैसे प्रश्नानुसार 6 का आपने गुणनखंड किया दिया हुआ है, तो 6 बराबर 2 गुणित 3, तो 6 गए की घात n बराबर 2 गुणित 3 की घात n। अब स्पष्ट है कि 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है, ठीक। तो 5 नहीं है, तो इसलिए 6 की घात n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य है तो वह 2 तथा 5 से विभाज्य होगी। अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए, सपोज 10 ले लीजिए। 10 के इकाई के अगर आप इसको विभाज्य करेंगे तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। 100 ले लीजिए तो 100 के गुणनखंड में भी 2 और 5 आएगा। तो आप चाहे 100 ले लीजिए, चाहे 1000 लीजिए, चाहे 10,000 लीजिए, आप देखेंगे कि कभी भी अगर उस संख्या के इकाई के स्थान पे शून्य है तो वो निश्चित तौर पे 2 और 5 से विभाज्य होगी, और भी संख्याओं से विभाज्य हो सकती है। तो बस आपको इतना इसका हल देना है, बस ये पर्याप्त है। बाकी अगर